अच्छा मैम, कोई केसेस ऐसे जो 15 साल बाद कोई अपना प्यारे से मिला, बिल्कुल खानदान से मिला, वो कोई बिल्कुल इमोशंस जो बिल्कुल। एक बुजुर्ग थे हमारे पास, अभी जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो भी दिखाई कि एक उधर मेंटली उस साइड पे दोबारा आते मेंटली हैं, अनस्टेबल हमारे एक, साथ रहिएगा, हम उस साइड पे बढ़े मैं हैं। आपको दिखा और भी देती हूँ। एक अच्छा काम जो किया जा रहा है, पुलिस का जो असल काम है, अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के जो दावेदार हैं, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, उसमें अगर बात कर ली जाए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की, तो वो बढ़ चढ़ कर अवाम के जानमाल को तहफ़्फ़ुज़ देने में पेश है। और एक केस मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये एक मेंटली साल अनस्टेबल बच्चा, बच्चा था जी। अनस्टेबल बच्चा, मासूम बच्चा है, अपने पेरेंट्स से जुदा हो गया था और बिछड़ गया था, और फिर सेफ सिटी की मदद से अपने मजदूर पुरसा बच्चे से को उनकी फैमिली से मिलवा दिया गया। सिर्फ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वजह से ये बच्चा अपने प्यारों से मिलने में कामयाब हुआ है। और ये कोशिशें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वजह से ही रंग ला रही हैं। और इसके अलावा और भी बड़े केसेस हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। ये देखें कि एक माँ बढ़ती चली जा रही है। मैम, ये लाहौर। इस केस के जी हवाले जी, से बताइएगा, ये इसके मेंटली, फुल ऑफ इमोशंस यस, वीडियो है। ये मेंटली अनस्टेबल बच्ची है जो रेलवे स्टेशन से हमें एक साल पहले मिली थी। इसको ईदी सेंटर मुल्तान में शिफ्ट कर दिया। बच्ची से इंटरव्यू किया, बच्ची की वीडियो को सोशल मीडिया पे हमने अपलोड किया, तो इसकी वालदा ने वीडियो देख के हमसे मेरा प्यारा नंबर पे कांटेक्ट किया। हमने फिर इसकी फैमिली को आफ्टर वेरिफिकेशन रीयूनाइट करवाया। ये देखें जी, ये कितने सालों बाद मिल रही है बच्ची अपने वालदा से? ये मार्च 2025 को लापता हुई थी। ठीक है, ये काम किया जा रहा है सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से। और ये इकदाम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो एमडी है एहसन यूनुस, और बात की जाए ऑपरेशंस की तो उसमें मुस्तनसर फिरोज साहब है। और इसके अलावा हमारा अतर साहिबा यहाँ पर काम कर रही हैं, वो भी इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो मुस्तनसर फिरोज साहब का है, और मेरा ये प्यारा ऐप बच्चा के जरिए अफगानिस्तान बिछड़े से बच्चों को अपनों से मिलवाने की कोशिशें जारी हैं। इस बच्चे के हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? बिल्कुल, ये बच्चा अफगानिस्तान से आया था 2021 में। कुछ उनकी फैमिलीज पीछे भी रह गई, उनमें से ही ये एक बच्चा था जिसे उर्दू नहीं आती थी। हमने एम्बेसी को ईमेल की, एक एम्बेसडर आए, उसने इस बच्चे से बात की, बच्चे ने अपनी पिन लोकेशन जो थी वो बताई और इसके वालिद से कांटेक्ट किया। ये देखें आप, लाइव कॉल के जरिए से बच्चे से बात करवाई जा रही है इसके वालिद से, और फिर एम्बेसी के थ्रू ही इसके वालिद तक इस बच्चे को पहुंचाया गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने दिन का प्रोसीजर था कि आपने ये बच्चे को उनके वालिदैन तक एक पहुंचा हफ्ते में दिया? एक हमने ये हफ्ते सारा में? किया जी। बिल्कुल ठीक है। वो एक आपने पहले भी फोटो दिखाई थी, जी फेस को मैच करने के बाद जी बच्चे जी, को जैसे दिखाया। ये मैंने आपसे शेयर इस किया था। जी जी, इस केस फेशियल के हवाले से रिकग्निशन के जरिए से भी बच्चे, जैसे बताया कि सेंट्रलाइज डाटाबेस है और डिजिटल डाटाबेस है। जैसे ही बच्चा घूमता है तो हम घूमने की तस्वीर भी मंगवा लेते हैं। जब बच्चा किसी को लावारिस जब हालत में घूमता मिलता है है तो इस हालत में होता है। जी, ये मेंटली चैलेंज और म्यूट चाइल्ड था, सियालकोट से गुम हुआ था। 6 सितंबर को इसकी कॉल आई थी, इसकी वालदा ने कॉल की थी कि मेरा बच्चा, जिसका नाम मोहम्मद अली है, गुम गया। ठीक है। 3 अक्टूबर को मंगला कैंट से, 3 अक्टूबर को मंगला कैंट, एक महीने बाद किसी ने कॉल की, किसी शहरी ने, कि मुझे एक लवारिस बच्चा मिला है जो अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा। हमने उनसे पिक्चर मंगवाई, नेम वो बता नहीं रहा था, तो मेंटली इल और बाकी डिटेल सिस्टम में एंटर कर दी। सिस्टम ने इसकी तस्वीर की बेस पे FRS मैचिंग, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम मैचिंग अलर्ट जनरेट किया और कहा कि दोनों बच्चे सेम हैं। फिर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। इस बच्चे की तस्वीर जो हमें लावारिस मिला, इसकी वालदा के साथ शेयर की, जिसका बच्चा गुम हुआ था, उसने बताया कि बिल्कुल मेरा बच्चा है, ये पिछले 3 महीने से लापता था और ये भी कहाँ है। वालदा के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो ट्रैवल करके अपने बच्चे को रिसीव कर लाती। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साथ भेजा और इस बच्चे की कस्टडी पेरेंट्स के हवाले करवाई। ये देखें, ये बच्चे का ताल्लुक कश्मीर सिंध से था। इस बच्चे को सिर्फ इतना याद था कि मैं सिंध कश्मीर का रिहायशी हूँ। अपना नाम बता रहा था और वालिद का नाम बताता था। हमने सोशल मीडिया कैंपेन की, वालिद ने वीडियो देखी और बताया कि ये तो हमारा बच्चा है। हमें कॉल आई उनकी, मेरा प्यारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल आई। देन फैमिली को बुलाया और ये बच्चे को रीयूनाइट करवाया। मैम, इस कहानी के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बुजुर्ग थे जो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाते थे, बस ये कहते थे कि मैं सोहेबाबाद दीर से हूँ, जो कि KPK का इलाका है। हमने वहाँ की पुलिस को डिस्पैच किया केस और बताया कि ये बुजुर्ग हैं, ये इनकी तस्वीर है, इनकी बैनर के साथ हमने डिटेल उनके साथ शेयर की और उनके पास पहले ही इनकी गुमशुदगी की FIR रजिस्टर्ड थी। और फिर ये KPK से फैमिली आई, जो 12 साल बाद ये बुजुर्ग अपनी फैमिली से फिर मिले। ये कैसे लापता हो जाते हैं? कोई रास्ता भूल जाते हैं
थ्रू ट्रेन, ये ट्रेन में बोर्ड होके एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, मेंटली अनस्टेबल हों तो उनको लोकेशन का नहीं पता चलता, ये बताना नहीं आता कि हम कहाँ से हैं। और जब ये दारों के पास आ जाते हैं, दारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जैसे हमने पुलिस के थ्रू पुलिस से कांटेक्ट कर लिया और इनकी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल रीयूनियन किया। थी, यस पॉसिबल हुई, सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल किया, इनकी वीडियोस बैनर्स हमने अपलोड किए, फैमिलीज हमसे कांटेक्ट करती है हमारे बैनर्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से। जब आप ये वीडियो लगाते हैं तो फैमिली वाले राब्ता करते हैं, जी मैसेज बिल्कुल, करते हैं कांटेक्ट कि हाँ हमारे साथ राब्ता नेबर किया जाए। देखते हैं, नेबर बता देते हैं कि ये तो हमारे हमसायों का बच्चा है, ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये मेरा भाई का बेटा है, मैं इसका चाचू हूँ। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास हमारे सोशल मीडिया से, मैं आपको दिखाती हूँ, 400 से ज़ायद केसेस हमने सोशल मीडिया के जरिए से ही रिजॉल्व किए। सोशल मीडिया की मदद से 400 से ज्यादा केसेस 418 सॉल्व किए गए। 418 केसेस, 400 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए गए और ये सिर्फ इसमें बच्चे एक भी थे, महीने। बड़े भी थे, Yes. बच्चियां भी थी, खवातीन भी थी जी जी जो लापता हो गए थे, अपने जी, से बिछड़ गए थे बिल्कुल, और फिर उनको मिलवा दिया गया। उनको मिलवाया सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए से। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारी कहानी है जो प्यारा ऐप के जरिए अपना प्यारा और जो बिछड़े हुए बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको उनके अपनों से मिलवाने का जो अज़्म है वो पंजाब सेफ सिटी बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल रही है। और भी जो इनिशिएटिव है उस पर भी नज़र डालेंगे, हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि अपनों से बिछड़े जो लोग हैं उनको मिलवाया गया और उसके बाद ऐसी एक बड़ी खिदमत की जा रही है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में रह के, और वो खिदमत ये है कि कोई भी एमरजेंसी में ब्लड जब उसको ज़रूरत पड़ती है, किसी से उसका कोई अपना या प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ब्लड नहीं मिलता, तो उस हवाले से आसानी पैदा कर दी गई है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में वर्चुअल ब्लड बैंक का क्या अमल में लाया गया है, अब तक कितने शहरियों की जान को महफूज कर चुके हैं, कितने लोगों को ब्लड पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से अस्पतालों में या जिनको ज़रूरत थी उन तक पहुंचाया गया। बिल्कुल, सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक बना था इस जो जनवरी 2025 है, इसमें इसका क़याम किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोजेक्ट था। तो इसमें अभी तक अगर स्टैट्स की अब बात करें तो 36,000 से ज़्यादा हमें जो है वो ब्लड रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें हम 35,000 से ज़्यादा लोगों को इस टाइम हम जो है वो मदद फराहम कर कितने महीनों में ये स्टैट आपने ये तैयार किया? जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 8 माह बनते हैं। 8 माह में 36,000 से ज्यादा दरखास्तें अब तक जी, आई बिल्कुल। कि हमें ब्लड चाहिए। बिल्कुल, ए बी नेगेटिव हर तरह के पॉजिटिव केस आते हैं, हर तरह के केस आते हैं जिसमें उनको किसी को थैलेसीमिक पेशेंट है, किसी को हीमोफीलिया का मसला है, सर्जरी के केसेस आते हैं, कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गया, कोई बर्न का केस आ जाता है, तो हर केस में हम जो है वो फौरी तौर पे डोनर ढूंढ के और भिजवाते हैं उनके पास। डोनर आपको कहाँ से मिले? बिल्कुल, जब ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक, तो हमने स्टार्ट अपने घर से किया था। हमने 10 से 15,000 पंजाब पुलिस के अफसरान को एज अ डोनर रजिस्टर किया था, लेकिन जैसे जैसे हमारी रिक्वेस्ट बढ़ती गई फिर हमने जनरल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास जो डोनर्स हैं उसमें तकरीबन 50,000 डोनर्स हमारे पास पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, बाकी जो हमारे पास डोनर्स हैं 40 से 50,000 वो हमारे पास जनरल पब्लिक है। ये जो 36,000 लोगों की आपने मदद की है, इसमें बताइएगा कि कितने पुलिस वाले थे और कितने प्राइवेट थे? हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले पंजाब पुलिस के किसी ऑफिसर को डिस्पैच करें। अगर वो किसी भी वजह से हमें कोई पंजाब पुलिस का ऑफिसर